नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश वर्मा एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पटवारी एग्ज़ाम का एनालिसिस 29 मार्च की सेकंड शिफ्ट का। तो आइए जानते हैं आज का एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, कुछ यहाँ पर नया देखने को मिला है। आइए जानते हैं। मैम आपका नाम? मोनिका पटेल। मोनिका जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा था पेपर। फर्स्ट एग्ज़ाम है, इसके पहले एग्ज़ाम दे चुके हो? कांस्टेबल का दिया था दिया। और एसएससी का भी दिया है। एसएससी दिया है। स्कोर कितना रहा आपका? 112। 112। क्या टफ लगा आज? टफ मैथ्स। मैथ्स। हाँ। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग मॉडरेट था। बनने लायक है? हाँ, बनने लायक है। मैथ्स कैसे टफ है, मतलब कैलकुलेटिव है या थोड़ा से लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं, कुछ क्वेश्चंस तो इजी हैं, जैसे 10 क्वेश्चंस, और कुछ 20 तो कैलकुलेटिव हैं। 20 क्वेश्चन। कैलकुलेटिव है। और डीआई से कितने क्वेश्चंस आए? डीआई वो पाई चार्ट, उससे दो दो तीन क्वेश्चंस थे। हाँ। कंप्यूटर कैसा लगा आज? कंप्यूटर के क्वेश्चंस अच्छे थे। ओएसआई मॉडल से पूछा था, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट सेशन लेयर पूछा था। 2 लेयर पूछे थे ओएसआई मॉडल से, और वही एमएस वर्ड एक्सेल से क्वेश्चंस थे। शॉर्ट कीज और फुल फॉर्म वगैरह? हाँ, शॉर्ट कीज पूछा था। और अगर बात करें हम इंग्लिश की, इंग्लिश में कैसा? इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस और एंटोनिम, सिनोनिम और ईडियम्स। मतलब जो अभी तक आ रहा है वही चीज़ चल रहा है, कुछ नया तो नहीं है? कुछ नया नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। और मिस स्पेल्ट वर्ड, ये सारे। साइंस में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन मिले? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे। अगर हम आने वाले क्वेश्चंस बता सकती हूँ, मुझे याद है अगर मैं। बिल्कुल बता दीजिए। जैसे पूछा था सिस्टेमा नेचुरी में किसका वर्णन है, मतलब बुक का नाम है? जंतुओं का, वनस्पति का, ये बुक का। ठीक है। और एल्केन का सूत्र पूछा था। शहद में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब। और मतलब ये बोल सकते हैं ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब इजी। हाँ, मॉडरेट बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी गोइंग है, कुछ क्वेश्चंस टफ पड़ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो आइए जानते हैं एक और स्टूडेंट से। मैम आपका नाम? कल्पना अग्रवाल। कल्पना जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा, मतलब ठीक ठाक रहा है। इसके पहले कभी एग्ज़ाम दिया है कोई सा? हाँ, दिया है ना। कौन सा? केवीएस का दिया था। और अगर उसके और इसको कंपेयर करें तो क्या ज़्यादा लगा है, टफ लगा है? ये ज़्यादा टफ लगा हो। टफ लगा है। अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट कैसा देखने को मिला है? मैनेजमेंट आसान था। हाँ, अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, आसानी से कवर कर सकते हैं उसको। और हिंदी के क्वेश्चंस? हिंदी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आए थे, लेकिन उसमें जहाँ वहाँ पे वो पूछ लिए थे, क्या बोलते हैं, ये रचनाएं किसकी हैं और ये किसने लिखा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पत्र डिस्टर्ब। पत्रिकाएं वगैरह पूछ रहे हैं क्या? हाँ, पूछ रहे हैं वही कि ये किसने लिखा है और ये पोएम किसकी है, इस तरीके से। और रीजनिंग की बात करें तो कुछ टॉपिक जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हों? हाँ, रीजनिंग से सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, 1-2 ही थे। और जो प्लेसेस वाले आते कि एक कोडिंग डिकोडिंग 3-4 क्वेश्चन थे इसके। सिटिंग अरेंजमेंट क्या? सिटिंग अरेंजमेंट के एक था, ओनली एक दो क्वेश्चन। और रैंकिंग, कल रैंकिंग सुनने में आया था? रैंकिंग के 4 थे क्वेश्चन। कल भी ज़्यादा आए थे, आज भी ज़्यादा? हाँ, रैंकिंग के क्वेश्चन। और आकृति वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं क्या? हाँ, आकृति वाले क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन लगभग आकृति से रिलेटेड थे। हाँ, अच्छे क्वेश्चन आए थे। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर? शायद आई थिंक मैंने जिसको देखा था उसके 137 मुझे दिखे थे। 137। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। बेस्ट ऑफ लक। चलिए गाइस, तो हमारे साथ में यहाँ पर एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कैसा रहा आज का एग्ज़ाम। सर, आपका स्कोर? 110। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है? ये तो नहीं मालूम, नहीं मालूम, मतलब आसपास नहीं देखा किसी का नंबर? लेट नंबर कम आ रहे हैं। नंबर पेपर कम टफ है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए टफ नहीं है। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने देखने को मिले? एवरेज सभी का सेम है, 25-25 समथिंग। आज सभी 25-25 आए। और एडवांस मैथ्स देखने को मिला है? नहीं, आज नहीं आया एडवांस में। नहीं आया। नहीं आया। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले मैथ्स में? ये क्या बोलते हैं इसको, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन? हाँ, इसके आए 3-4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन ऐसा ही ऐसे क्वेश्चन थे? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक था, एक दो क्वेश्चन थे। और अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग। नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे? सीरीज से भी थे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डाइस? एक आया था उससे, डाइस से नहीं आया था। डाइस से नहीं। कैलेंडर क्लॉक? उसका भी नहीं आया आज। कैलेंडर क्लॉक नहीं आया। आकृति वाले क्वेश्चन देखने को मिले? आकृति वाले भी नहीं आया आज, एक आया था क्वेश्चन। एक आया था। जी। और अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का लेवल आज कैसा था, मतलब इजी था या फिर टफ था थोड़ा? इजी था, लेकिन थोड़ा डीप भी था, एवरेज था। मतलब वर्ड और एक्सेल के अलावा और किसी से कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज वगैरह से?
लैंग्वेज से नहीं आया था क्वेश्चन। साइंस में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब फिजिक्स से? साइंस का बहुत कम रहा आज, साइंस कम आई आज। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तो आइए जानते हैं एक और स्टूडेंट से, कैसा रहा सर आपका एग्ज़ाम? सर ठीक ठाक ही रहा है एग्ज़ाम, 99 मार्क्स है मेरे। और बात करें पेपर के लेवल की, हिंदी में क्या क्या देखने को मिला है? हिंदी में सर छंद और अलंकार और विलोम शब्द वगैरह ऐसे कुछ नॉर्मल ही था, हिंदी तो इजी था। और इंग्लिश में क्या क्या देखने को? इंग्लिश में पैसेज मिला है क्या? इंग्लिश में पैसेज नहीं मिला सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये ज़्यादा मिले हैं सर। ये ज़्यादा मिला। और कंप्यूटर में किस शॉर्ट कीज वगैरह फुल फॉर्म आए क्या? फुल फॉर्म नहीं आया सर, कंप्यूटर में नॉर्मली था, ये अपना CPU का पूछा था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन थोड़े से लेवल के थे जो पढ़े ही नहीं थे जो अभी तक, इसलिए। MPG से क्वेश्चन थे? MPG के 3 क्वेश्चन थे सर। और करंट से? करंट से 6 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से नहीं थे सर, हिस्ट्री से नहीं थे। और बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, कुल मिला के क्वेश्चन लगभग कितने होंगे? मैथ्स और रीजनिंग के सर 70 के अप्रॉक्स थे, 45 प्लस तो मैथ्स के ही थे उसमें। मैनेजमेंट में कुछ? मैनेजमेंट तो सर पढ़ा नहीं था तो इतना बोल नहीं सकते कुछ, पर बाकी मैनेजमेंट था ठीक ठाक था। 30 प्लस क्वेश्चन थे मैनेजमेंट के, इंग्लिश के भी 30 प्लस क्वेश्चन थे, हिंदी के 20 क्वेश्चन थे सिर्फ। मतलब क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं या फिर मिक्स आ रहे हैं? सर मिक्स ही आ रहे हैं, वैसे मैथ्स और रीजनिंग का, मैथ्स का ऐसा है कि आधे अलग फेज में दे रहे हैं, आगे अलग में दे रहे हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश वगैरह इनके सबके एक साथ ही दे रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। सर आपका नाम? नवीन चौबे। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। कितना रहा स्कोर? 128। आप इसके पहले जो सेट लगा रहे थे क्या, मॉक टेस्ट लगाया था? नहीं, मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, उसी के कारण मेरे नंबर कम हुए, क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। आखिर के 10-12 तो मेरे ऐसे थे कि मैंने कुछ भी लगा दिया उसमें। वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मैनेज हो पाया। टाइम मैनेज नहीं हो पाया? बिल्कुल भी नहीं हो पाया वो। पेपर का लेवल कैसा था, इजी बोलेंगे, टफ, मॉडरेट? आज तो मतलब आप मॉडरेट से लेके टफ ही समझो आप, क्योंकि कंप्यूटर 4-5 क्वेश्चन रहे होंगे, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन, वो भी ऐसे थे कि आप नॉर्मल बेसिक नॉलेज पे आप नहीं लगा सकते, मतलब थोड़ा एडवांस नॉलेज चाहिए। हाँ, उसके लिए एडवांस नॉलेज चाहिए ही चाहिए। और MPGK से मेरे को नहीं लगता 5-7 क्वेश्चन से ऊपर आए होंगे। तो जो अपन ने प्लान कर रखा कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, जैसे कंप्यूटर ख़त्म कर लो, मैनेजमेंट ख़त्म कर लो, इनसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। मतलब आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे हैं, लेकिन रेशियो बहुत कम आ रहा है। जैसे मैनेजमेंट से तो खैर क्वेश्चन थे, तो रेशियो फिर किसका बड़ा है? ये रीजनिंग का बढ़ा हुआ है। अब मैथ्स का तो मैथ रीजनिंग का रेशियो भयंकर बढ़ा हुआ है, और टाइम इतना ले रहे हैं ये कि आप पूछो मत। मतलब सीधी सी बात है, मैथ्स रीजनिंग कर लो मतलब पेपर निकाल लो। अगर मैथ रीजनिंग कर लोगे तो टाइम मैनेज हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है। क्योंकि इनको और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, सॉरी मैनेजमेंट की, आप हिंदी मीडियम को हो अगर, तो हिंदी पढ़ने के बावजूद आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे वो बोल क्या रहा है। मैंने कितने क्वेश्चन, मेरा समय इसी में चला गया। हिंदी पढ़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कह क्या रहा है, क्योंकि उसमें कॉमा वगैरह ऐसा लगा रहता है कि एक बार आप पढ़ोगे कॉमा तक, आगे बढ़ जाओगे तो समझ नहीं आता, फिर आपको इंग्लिश में जाके पढ़ना पड़ता है। इन सब चीज़ों में बहुत समय लग रहा है। साइंस से किस पोर्शन से ज़्यादा है, फिजिक्स से, बायो, केमिस्ट्री? साइंस का 1 या 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से था, और एक प्रोकैरियोटिक कुछ करके था, वो उससे था, सॉरी बायो से था। बाकी साइंस से भी 4-5 क्वेश्चन थे। हाँ, मतलब वही बता रहा हूँ ना आपको कि रेशियो वो उधर बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है। जो अपन ने सोच रखा था कि इनको पढ़ के अपन थोड़ा सा कवर कर लेंगे, तो वही चीज़ें बिगड़ रही है बाकी आखिर में। चलिए बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आइए एक और स्टूडेंट से जानते हैं कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। सर आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? सर सही रहा है, अच्छा था, लेवल बढ़िया था। स्कोर? 120 था सर। 120। क्या टफ लगा आज? सर वैसे रीजनिंग थोड़ा अजब से आया था, और साइंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? हाँ, 5-6 क्वेश्चन, MPP की 4-5 क्वेश्चन आए हैं, और हिंदी में भी उन्हें वर्णित छंद पूछा है, जैसे तत्सम तत्वा भी पूछ रहे हैं, अलंकार भी कुछ पूछ रहे हैं, और बस यही मैथ्स में थोड़ा अजीब ही पूछ रहे हो। जो मैथ्स में जो कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ी अजीब है, और उनका जो आंसर है ना, जैसे क्वेश्चन दिए वो आंसर गलत दिए हैं उसमें कुछ। ऐसे समथिंग कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे? मैथ्स के सर वही 35-40 है। लास्ट में मैथ्स अच्छा आया था, इजी था, शुरू में उन्हें बहुत कठिन दिया। कैलकुलेटिव रहा? मैनेजमेंट भी थोड़ा आज किताब से आया, जो पढ़ सकते हैं ना वो आया है आज। इंग्लिश में क्या कुछ नया देखने को मिला? मिला है सर, नरेशन वरेशन तो उन्हें अब कम कर दिया है, जैसे उन्हें एग्रीमेंट वाली भी क्वेश्चन दे दिए हैं, और बहुत जैसे टेंस वाली भी उन्हें आज जोड़ दिए हैं, स्पेलिंग वाली तो दे ही रहे थे, यही दिए हैं उन्हें। पैसेज आया था? नहीं, पैसेज नहीं आया था सर। क्लोज टेस्ट? नहीं, ये भी नहीं आया था। दोनों नहीं आया? नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। सर आपका नाम? जीशान। जिशान, कैसा रहा एग्ज़ाम?
सर अच्छा आया था पेपर, मतलब ठीक था। स्कोर स्कोर 140। 140 है। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर आपका? नहीं इसका पता नहीं चला, वहाँ सब जल्दी उड़ गए एकदम से तो। अच्छा, कैसा रहा, मतलब कैसा लगा एग्ज़ाम? तब बोलोगे इजी मॉडरेट? नहीं, जिसकी तैयारी पहले से मतलब कंटिन्यू चल रही है उसके लिए तो ठीक था। जैसे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, और साइंस के कम से कम 10-12 क्वेश्चन आए थे आज, और हिंदी के भी 15-20 के आसपास थे। लास्ट में थे हिंदी के क्वेश्चन मेरे में तो। और शुरुआत में एमपी के भी उन्होंने 10 क्वेश्चन दिया था आज, और पॉलिटी से भी 2-3 क्वेश्चन आए आज, मतलब संविधान सभा वगैरह से। करंट के क्वेश्चन देखने को मिलेगा? करंट के क्वेश्चन तो आए, मेरे से नहीं बने, मतलब मैं करंट पढ़ा नहीं था। कुछ क्वेश्चन याद हो जैसे एमपी वगैरह या कुछ के भी? एमपी में जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की वो आई थी कविता की, इनमें से कौन सी 4 में से एक ऑप्शन में था, और ऐसे मतलब लेखक के ऊपर इसे आए थे 2-3 क्वेश्चन एमपी में। और एक ये पन्ना जो लिंक परियोजना चल रही है वहाँ उद्यान के अंदर, वो आई हुई थी। मैथ्स में अगर बात करें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में इक्वेशन वगैरह ज़्यादा आई थी, और परसेंटेज, और वो बार ग्राफ और पाई चार्ट का क्वेश्चन तो हर बार आ ही रहा है, और आज भी आया था। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तो अभी जैसा हम लोगों ने स्टूडेंट से यहाँ पर बात की और स्टूडेंट ने बताया कि एग्ज़ाम उनका कैसा रहा और पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। मैथ्स की अगर बात करें तो परसेंट से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआई से क्वेश्चंस देखने को मिले, इसके बाद डीआई से क्वेश्चन है। और अगर बात करें तो अराउंड 40 to 45 क्वेश्चंस यहाँ पर अपने को मैथ्स के देखने को मिले हैं। फिर बात करें अपन यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कल भी रैंकिंग के कुछ बता रहे थे, 6 से 7 क्वेश्चन थे। आज भी समथिंग 4 क्वेश्चन रैंकिंग से देखने को मिले। सेटिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के हैं, नंबर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आकृतियों वाले देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 60 to 70 आपको मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर, मतलब 70 के आसपास आप मैथ्स रीजनिंग मान सकते हैं। कंप्यूटर की अगर बात करें तो 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट की से थे, और फुल फॉर्म से क्वेश्चन आज नहीं थे, और कुछ बेसिक सी चीज़ें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। बट ये है कि कंप्यूटर के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए हैं। और बात करें फिर इसके बाद में आपका साइंस के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किए, मतलब हम अगर बात करें 20 से कम ही, मतलब अप्रॉक्स 15 के आसपास यहाँ पर साइंस देखने को मिला है। और हिंदी लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, रचनाएं आ रही हैं, पत्र पत्रिकाएँ आ रही हैं, छंद अलंकार से यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फिर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की जो हिंदी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा समझने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है। जैसा हम लोगों ने बच्चों से बात की है तो उनका कहना यही है कि सर लैंग्वेज में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी पेपर तो बहुत ईजी है। ठीक है, ईजी नहीं मतलब मॉडरेट लेवल से हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव था थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग, तो इस कारण से तो हम पेपर को मॉडरेट ही बोलेंगे। और जैसा कि हमने एक 140 हाईएस्ट स्कोर देखा है, और भी हो सकते हैं, बट हमारे को जो मिला है वो 140 हाईएस्ट मिला है। तो ये रहा आज का पूरा एनालिसिस, फिर आगे देखते हैं कल। जय हिंद।